जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। सुरेश बहुत अमीर था और रमेश मेहनत मजदूरी करके भी अपना परिवार का गुजारा नहीं कर पाता था। रमेश अपने परिवार की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। अपने पिताजी की कमाई से रमेश को उसका हिस्सा नहीं दिया था और ना ही उसकी कोई मदद करता था। इस बार दिवाली का त्यौहार आया। सब जगह दियों की रोशनी थी और सबके घर में मिठाइयाँ, नमकीन और नए नए वस्त्र और खुशियों का माहौल था। मिठाइयाँ और पकवानों से उसका घर भर गया था और दूसरी जगह रमेश के घर में दिवाली तो क्या, खाने पीने के लिए उसके घर में एक पैसा भी नहीं था। रमेश अपने बड़े भाई से पैसे की मदद करने की अपेक्षा से उसके घर गया था। वहाँ जाकर मदद करने की प्रार्थना करने लगा। रमेश कहने लगा, भाई मेरे काम का कोई ठिकाना नहीं। मैं काम की तलाश में बहुत परेशान हो गया हूँ। बाहर कोई काम नहीं मिलता और घर पर बीवी बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। मेरी मदद कर दो, थोड़े पैसे दे दो। मेरे पास पैसा आते ही मैं वापस कर दूँगा। फिर उसका बड़ा भाई बोला, सुरेश, मैंने ये सारा ऐशो आराम बड़ी मेहनत से कमाया है। आजकल खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जाओ। रमेश ने कहा, भाई जो पिताजी का आया हिस्सा है वही दे दो। मैं मजबूरी में मांग रहा हूँ। सुरेश ने रमेश को डांट कर वहाँ से भगा दिया। फिर रमेश को अपने भाई के बर्ताव से बहुत बुरा लगा। वह वहाँ रास्ते में चलते चलते आगे एक बूढ़ी औरत, उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। फिर रमेश ने सोचा, अगर मैं इसकी मदद कर दूंगा तो ये मुझे कुछ पैसे दे देगी। माई, मैं ये लकड़ियों का ढेर उठाकर आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। उस बूढ़ी औरत ने उसको हाँ कह दिया। चलो मेरे साथ, मैं दे दूँगी। बूढ़ी माई बोली, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर रमेश बोला, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। घर पर खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं है। फिर बूढ़ी माई ने उसको एक केसर की मिठाई दी और कहा कि आगे चलकर 4 पेड़ नजर आएंगे। पेड़ के पास एक गुफा होगी। उस गुफा में 3 बौने रहते हैं। वह ये मिठाई देखकर तुमसे केसर की मिठाई मांगेंगे। तुम उसके बदले में उनसे चक्की मांग लेना। वह चक्की बड़ी जादुई चक्की है। फिर वह वहाँ से चल दिया। आगे चलकर उसे 4 पेड़ नजर आए और वहाँ गुफा में चला गया। वहाँ पर 3 बौने नजर आए। उन्होंने रमेश के हाथ में उस मिठाई को देखकर बोले, अरे ये तो केसर की मिठाई है, हमें तो बहुत पसंद है। हमें ये मिठाई दे दो। इसके बदले में यहाँ जो भी हो तुम मांग सकते हो। फिर सोचकर रमेश बोले, मैं तुम्हें ये मिठाई दे दूंगा। इसके बदले मुझे चक्की दे दोगे? फिर वे बौने बोले, ये लो चक्की, और सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। इससे जो तुम मांगोगे ये वही दे देगी। और ध्यान रहे, काम खत्म होने के बाद इस पर लाल कपड़ा जरूर डाल देना। फिर रमेश वह चक्की लेकर अपने घर चल दिया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। फिर उसने उस चक्की से चावल मांगे। चक्की चक्की चावल दे दो।
फिर बोले, चक्की चक्की अनाज दे दो। ऐसा करके उसने चक्की से सारा अनाज मांग लिया। फिर उन सब ने भर पेट खाना खाया। फिर उसने लाल कपड़ा डाल दिया। फिर अगले दिन उसने सारी चीज़ें धीरे धीरे चक्की से मांग ली। धीरे धीरे करके उसने दाल, गेहूं, चावल, घर का अन्य सामान भी मांग लिया। अब रमेश बाकी का सामान बाजार जाकर बेच आता था। उससे उसको बहुत पैसा मिल जाता था। देखते ही देखते रमेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पहनने के लिए नए कपड़े, अच्छा खाना व बच्चे की शिक्षा सब कुछ आसान हो गया। रमेश ने एक नया घर भी ले लिया। यह बात उसके बड़े भाई सुरेश तक पहुंच गई। यह सब कुछ जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। सुरेश ने सोचा, कुछ दिन पहले तो इसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, अब इसके पास पैसे, घर और नए नए कपड़े ये कहां से आ गए? ये राज जानना ही पड़ेगा। वह खाना खाने और मिलने के बहाने से उसके घर गया और खाना खाने के बाद वह खिड़की के पास रुक गया और रमेश के घर पर छिपकर नज़र रखने लगा। यहाँ घर में रमेश ने चक्की से अनाज मांगा। चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। यह सब कुछ सुरेश ने देख लिया था। उसने सोचा, यह चक्की को मैं चुरा कर अपने घर ले जाऊंगा। सुरेश अगले दिन जब अनाज बेचने बाजार गया तो सुरेश चोरी छुपकर उसके घर में आकर चक्की को उठाकर ले गया। फिर सुरेश अपनी बीवी बच्चों से बोला, चलो सारा सामान बांध लो, हम सब यहाँ गांव छोड़कर कहीं और जाकर रहेंगे। उसकी पत्नी बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? सुरेश बोला, सवाल मत करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं बाद में देता हूँ, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। सुरेश अपने परिवार को लेकर घर व गांव को छोड़कर चल दिया। दूर कहीं जाकर दूसरे गांव में बसने का सपना वह देखने लगा। फिर उसने एक नाव खरीदी और अपने बीवी बच्चों के साथ नाव में बैठ चला। फिर उसकी पत्नी बोली, इतनी भारी चक्की को लेकर हम इसका क्या करेंगे? तब सुरेश बोला, यह कोई मामूली चक्की नहीं है, यह चक्की जादुई चक्की है। इससे जो मांगोगे वही मिल जाता है। इस चक्की की वजह से रमेश इतना अमीर हो गया है। इसको मैं उसके घर से उठा लाया हूँ। इससे हम बहुत धन कमाएंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यह चक्की कैसे काम करती है। चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना चालू कर दिया। देखते ही देखते पूरी नाव नमक से भर गई। धीरे धीरे नाव सुरेश के परिवार के साथ पानी में डूब गई। सुरेश की वजह से बाकी सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। वहाँ रमेश बहुत मेहनती था। मेहनत से उसने जो भी चक्की से कमाया था उसको उसने मेहनत से दुगना कर दिया था और खुशी से जीने लगा। अंत में हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।